जी मारा, जन्म मरण का साथी, थाने नहीं भूला दिन रात। यानी संत भगवान को भी प्रिय होते हैं। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान नहीं टलते देखा। प्रेम प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देते। यानी भगवान भी अपना नियम बदल देते हैं। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, छाई फुलवारी समस्त रोम रोम में, शुष्क मन बसंत हो गया, मेरा रोम रोम संत हो गया। हम माँ के पेट में थे तो हमारी माँ भगवान से कहती है प्रभु मेरी सारी संतान भगवान की भक्ति में लग जाए। कोई तो एक ऐसा भक्त मेरे को जन्म दे दे जो कोई नरसी जैसा, मीरा जैसा मेरे भी ऐसा हो। ऐसे वर को क्या वरू जो जन्मे और मर जाए, वरवरियो गोपाल को मर चुड़लो अमर हो जाए। और हमारे माता पिता ने हमारी शादी भी की। लड़का अफसर था रेलवे में, लेकिन हमने उसको राखी बांध दिया। हमने कहा हमें झूठे संसार में नहीं फंसना, ये प्रेम तो छूटने वाला है। जी में तो बाल कंवारी, कानूड़ा से लागी मारी प्रीत, मैं तो अग्न कंवारी, कानूड़ा से लागी मारी प्रीत। किसी को चमड़ी से प्रेम होता है, किसी को दमड़ी से प्रेम होता है, लेकिन आत्मा से प्रेम तो कोई विरला ही कर पाता है। कोई मीरा कृष्ण से कर सकती, कोई राधा कृष्ण से कर सकती है, बाकी ये संसार तो छूटने वाला है। संत भगवान से भी बड़े होते हैं, क्योंकि भगवान को जब संसार में आने की इच्छा होती है तो वो संत का रूप लेके आते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ नीरज तिवारी। मीरा को कौन नहीं जानता, उनकी भक्ति को कौन नहीं जानता। जैसे मीरा ने भगवान कृष्ण को पाने के लिए सब कुछ त्याग दिया था, आज भी उनके भजन लोगों के मन और चित्त में बसे हुए हैं। ऐसे ही एक मीरा जैसी हमारे साथ महिला है, जो कि मीरा का जो संगीत है, जो भक्ति भाव है, इनके पूरे रोम रोम में बसा हुआ है। तो मैं डायरेक्ट इनसे बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साध्वी इंदु कृष्णा है। मेरे गुरुदेव ने मुझे मीरा नाम दिया है। बोले ये मेड़ता की है, मीरा की जन्मभूमि की है, इसका नाम मीरा ही रहने दो। तो मुझे सब प्यार से छोटी मीरा बोलते हैं, लेकिन मेरे में ऐसा गुण कुछ नहीं है। लेकिन मुझे गर्व है कि मैं मीरा की पावन नगरी से हूँ। जहाँ मीरा का जन्म हुआ वहीं मेरा जन्म हुआ। इस बात का मुझे बहुत गर्व है। और मेरे माता पिता और मेरे गुरुदेव की बड़ी विशेष मेरे ऊपर कृपा है। मेरे पूरे गाँव जहाँ मैं जन्म लिया सभी गांव की कृपा है कि वो सब लोग मुझे बड़ा प्रेम देते हैं, स्नेह देते हैं, मुझ पे विश्वास करते हैं। मैं कहीं जाऊं तो मुझे रोकते टोकते नहीं है। और मैं ऐसे ही संतों के भ्रमण में जाती रहती हूँ। संतों के मेला जहाँ होता है, मैं संतों में कुछ संतों को खोजती हूँ। ऐसे कोई परमहंस महापुरुषों का खोजती हूँ जहाँ उनकी दृष्टिपात हो जाए और मेरा जीवन बदल जाए, मुझे सत्य की शरण लग जाए। कोई ऐसा संत मिले। भटक रहा हूँ कब से जग में, इस माया के पड़े बंधन में, मेरा आवागमन छुड़ा दे रहे। कोई ऐसा संत मिले, कोई ऐसा संत मिले, कोई ऐसा ग्रंथ मिले। मैं इस खोज में भटकती रहती हूँ। कोई पागल कहता है, कोई मूर्ख कहता है, लेकिन संत को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस मैं इन संतों के मेले में किसी महापुरुष को ढूंढ रही हूँ। कोई ऐसा महापुरुष मिल जाए, गोपीचंद जैसा, भर्तृहरि जैसा, कोई ऐसा परमहंस जो मेरे जीवन को एक मीरा की जैसा बना दे, नरसी जैसा बना दे। बस ये मेरी खोज है। लेकिन ये तो भाग्य से मिलता है ना। इस मेले में जिसके भाग्य होते हैं उसको सब संतों के दर्शन होते हैं। गोपीचंद के, भर्तृहरि के, नवनाथ, 84 सिद्धों के, हनुमान जी, सुदामा, ना जाने इस रूप में कौन रूप में, किस रूप में परमात्मा मिल जाए। जिसका जैसा भाव होता है वो वैसा देखता है। और हमें बड़े गर्व की बात है, ऐसे महापुरुषों के पास बैठने का सौभाग्य मिला है। मैं ना जो संसार से ऊपर उठ गए, जो वस्त्र तक नहीं रखते हैं, ऐसे संतों के पास बैठना बहुत दुर्लभ बात है। लेकिन ऐसे महापुरुषों की बड़ी सदैव कृपा है इस जीव के ऊपर, जो अपने निकट बैठने का सौभाग्य मिला है। बस यही प्रार्थना है गुरुदेव से, संतों से कि मुझे भक्ति दो, भक्ति दो, भक्ति दो। हर जन्म में मुझे भक्ति दो, मीरा की जैसी, त्याग वैराग और सत्य की राह चलूँ मैं। ऐसी कृपा करो गुरुदेव, मुझे तो यही आशीर्वाद चाहिए। अर्तन धर्मन काम रुचि में गति न चाहूँ निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद ये वरदान अनान। मुझे हर जन्म में संत बनाना, हर जन्म में सच्चा योगी बनाना, बस ये चाहती हूँ। लेकिन अभी मैं जो चाह रही हूँ वो हो नहीं रहा है। गुरुदेव ऐसी कृपा करो, मैं सत्य की शरण में लग जाऊँ। लेकिन आम जनमानस पैसे चाहता है, जायदाद चाहता है, आप भक्ति चाहती हैं, क्यों? क्योंकि ये सब छूटने वाला है। जो साथ रहने वाला ही नहीं है उसको क्या
प्राप्त किया जाए। हमारी बाईसा मीराबाई को हम गुरु भी मानते हैं, मित्र भी मानते हैं, वो हमारी माँ सब कुछ है। हम बाईसा से प्रेरणा लेते हैं कि मीरा जी ने एक बात कही, ओ जी मारा जन्म मरण का साथी, थाने नहीं भूला दिन राती। यानी हम सब जन्म के साथी है, लेकिन मरने के बाद भी कोई साथी तो चाहिए ना, नहीं तो अकेले क्या करेंगे, डर सा लगेगा। तो मरने के बाद साथी तो एक भगवान ही है। तो जिस मीरा ने जो ढूंढा है, और हम उस बाईसा के गांव के हैं, मीरा बाईसा के, तो कुछ तो प्रेरणा लेनी चाहिए। बस हमने ये सीखा है मीरा बाईसा से, हर परिस्थिति में सम रहना, खुश सम मान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंत मही, सब ही मान प्रद आप अमानी। संत सबको मान देते लेकिन खुद अमानी रहते। ऐसे संतों के पास बैठते हैं तो यही सीखते हैं, स्वयं को अमानी रहना, सबको मान सम्मान देना। कोई पागल कहे, कोई भक्त कहे, कोई कुछ भी कहे, लेकिन भक्त को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो आनंद में रहता हर हाल में। बस उनको दुख इस बात का होता है कि जब वो प्रभु की प्राप्ति जब तक नहीं होती है वो उदास रहता है। बाकी प्रभु के दास कभी उदास नहीं रहते, क्योंकि वो सदैव आनंद में रहता है, आनंद स्वरूप है वो। क्योंकि वो जान लेता है कि संसार झूठा है, छूटने वाला ये मिथ्या है, जो सत्य है वो परमात्मा है। तो बस वो परमात्मा कहाँ नहीं है, जरे जरे पत्ते पत्ते। अभी महाराज जी ने सुनाया, पत्ते पत्ते में झांकी है भगवान की, किसी ज्ञान वाली आंख में पहचान की। सुना दीजिए एक बेहतरीन संगीत। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, छाई फुलवारी समस्त रोम रोम में, शुष्क मन बसंत हो गया, मेरा रोम रोम संत हो गया, शुष्क मन बसंत हो गया। बस हमें तो सच्चा आनंद वही मिलता है जब मैं संतों की शरण में जाती हूँ। मुझे संत सदा अति प्यारे। आपकी जो आवाज़ है उसकी मधुरता का कहीं पर तोड़ नहीं है। वाकई इतना अच्छा लग रहा है कि स्वयं लगता है कि मीरा जी गा रही हैं, कैसे वो मगन होती थी। कैसे ये आपको ऐसी धारणा, कैसे ये भक्ति भाव आपके मन में पैदा हुआ? क्योंकि एक लड़की पर ऐसा होना दुर्लभ होता है। क्योंकि हमारी माता जी भगवान की अनन्य भक्त है, और वो जब हम माँ के पेट में थे तो हमारी माँ भगवान से कहती, हे प्रभु मेरी सारी संतान भगवान की भक्ति में लग जाए, कोई तो एक ऐसा भक्त मेरे को जन्म दे दे जो कोई नरसी जैसा, मीरा जैसा मेरे भी ऐसा होए। उनका भाव था, और माता पिता की भक्ति अपने जीवन में, गुरु की भक्ति हमारे जीवन में काम आती है। हमारी माँ हमें यही शिक्षा देती है कि संसार तो झूठा है बेटा, छूटने वाला, इसमें कभी ममता नहीं लगाना, क्योंकि ये तो सब छूटने वाला है। पहला प्रथम मैं अपने माता पिता को और मेरे गुरुदेव को मैं प्रणाम करूँ, और फिर मेरे सभी संतों का आशीर्वाद सदैव मेरे ऊपर रहा। मैं सभी संतों की लाडली बिटिया हूँ, मुझे संत अति प्रेम करते हैं और मैं संतों से बहुत प्रेम करती हूँ। उदोमय संत सदा अति प्यारे, जिनकी महिमा वेद उचारे। यानी संत भगवान को भी प्रिय होते हैं। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान ने टलते देखा, प्रेम प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देते। यानी भगवान भी अपना नियम बदल देते हैं भक्त के लिए। तो भगवान की धर्म ध्वजा फहराने वाले संत है। भगवान को हमने देखा नहीं, लेकिन इन संतों में हमने भगवान को देखा है। बस मैं इन संतों को ढूंढती हूँ, और ढूंढने से मिलते नहीं है, लेकिन कब उनकी कृपा की दृष्टि मिल जाए, कहाँ गोपीचंद भर्तृ ये इनका दर्शन हो जाए, कहाँ मीरा मिल जाए, कहाँ नरसी मिल जाए, ये इसी दुनिया में है, गए नहीं कहीं। शरीर जरूर बदले लेकिन आज भी वो इस संसार में है। जिसके भाव होते उनको दर्शन दे। और कुंभ में तो सभी संत आते हैं, नवनाथ, 84 सिद्ध, हनुमान जी, स्वतान सब आते हैं। जिनके जो भाव होते हैं परमात्मा उनको दर्शन जरूर देते हैं, और हम तो परमात्मा को कहीं ना कहीं दर्शन हो ही जाता। हमारे ऊपर कृपा है भगवान की, हमें कहीं ना कहीं झलक जरूर दिखती है उनकी, और मैं इसीलिए सदैव आनंद में रहती हूँ। बचपन से ही ये भक्ति भाव आपके अंदर था या अचानक कुछ परिवर्तन? नहीं, जन्म सिद्ध ये वैराग्य था। और हमारे माता पिता ने हमारी शादी भी की। लड़का अफसर था रेलवे में, लेकिन हमने उसको राखी बांधे। हमने कहा हमें झूठे संसार में नहीं फंसना, ये प्रेम तो छूटने वाला है। कहा बच्चा हुआ और उसको आपने ना हम बालक थे ना, तब हमारी शादी हुई। हाँ। जिससे शादी हुआ अफसर था रेलवे में, लेकिन हमने उसको राखी बांध दिया। हमने कहा राखी बांध दी अपने पति को? हाँ, क्योंकि ये सब छूटने वाले ना,
क्योंकि ये सब अमर तो रहने वाले हैं। ये प्रेम अस्थायी है, क्योंकि स्थायी नहीं है। जिससे भी हम प्रेम करेंगे ना, वो अधूरापन है। किसी को चमड़ी से प्रेम होता है, किसी को दमड़ी से प्रेम होता है, लेकिन आत्मा से प्रेम तो कोई विरला ही कर पाता है। कोई मीरा कृष्ण से कर सकती है, कोई राधा कृष्ण से कर सकती है, बाकी ये संसार तो छूटने वाला है। ये तो चमड़ी से, ये भोगों से प्रेम करने वाला है। आत्मा का प्रेमी है ही नहीं। जब आत्मा का प्रेमी कोई है ही नहीं तो फिर प्रेम करें किससे? प्रेमी सच्चा तो परमात्मा ही है, जो मीरा ने प्रेम किया कृष्ण से, जो राधा ने प्रेम किया कृष्ण से। ऐसा प्रेमी संसार में कोई है ही नहीं, तो फिर इससे क्यों प्रेम करना? जो छूटने वाले हैं उनको क्या पकड़ना? ये तो सब छूटने वाला है। तो अभी आप जाते हैं जिन्हें अपने घर द्वार पति के पास, या सबको त्याग दिया? हम जानते ही नहीं पति कौन था, क्योंकि हम छोटे थे। तब से आपने त्याग दिया? हाँ। हमने क्या त्यागा? हमारी क्या सामर्थ्य है? हमने किसी को त्यागा नहीं। ठाकुर जी ने, हमारे कन्हैया ने हमें अपना लिया, क्योंकि उन्होंने हमें अपने पास रख लिया। अरे वो भी जगतपति है। हाँ, हमें तो कन्हैया हम सबका भी पति है। इसका पति या उसका पति या औरत का ही पति नहीं होता, हमारा भी पति है। उसका नाम है जगतपति। सच्चा पति तो वही है। बाकी ये संसार के पति तो मीरा जी ने कहा, हमारी बाईसा ने। पति का है कि भड़ुए हैं साले। ऐसे वर को क्या वरू, जो जन्मे और मर जाए। वरवरियो गोपाल को मर चुड़लो अमर हो जाए। हमारी बाईसा, मीरा बाईसा कहती है, मैं ऐसे पति का क्या वर्ण करूं जो जन्मे और मर जाए, फिर मैं रांड कहलाऊं, यानी विधवा कहलाऊं, मेरा मांग सिंदूर उतारना पड़े। ऐसे वर को मैं वरूं, मारो चुड़लो अमर, यानी मारी चूड़ो अमर सुहागन रहूं। ओ जी मैं तो बाल कंवारी, कानूड़ा से लागी मारी प्रीत। मैं तो अग्न कंवारी, कानूड़ा से लागी मारी प्रीत। मैं बाल कंवारी, यानी मैं कंवारी हूँ, मेरी शादी हुई नहीं, और मैं अखंड सुहागन, यानी मेरा पति वो है जो मैं सदाए सुहागन, कदे ने निपूती, मैं सदा सपूती। यानी कृष्ण मेरा वर है, कृष्ण मेरा पति है, कृष्ण मेरा मित्र है, कृष्ण मेरा गुरु है। सब कुछ मीरा का कृष्ण था, और हम सबका ही कृष्ण पति है, क्योंकि ये पति तो छूटने वाले हैं। असली तो पति, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे संत हो चाहे भक्त हो, सबका पति एक परमात्मा है। इसीलिए तो कुछ लोग साहिब कहते हैं कि साहिब मिलो हमारे हो, मेरे प्राण प्यारे हो। साहिब उसको बोलते हैं, वो साहिब है, वो परमात्मा ही कृष्ण है, वो ही साहिब है। जिसकी जो भावना होती है, कोई कृष्ण को माने, कोई राम को माने, कोई शिव को माने, लेकिन है तो सबका एक ही पति। क्योंकि पति इसलिए उनको शब्द दिया है कि पति से ज्यादा स्त्री को कोई प्यारा नहीं होता है। तो संतों का प्यारा तो भगवान है, इसलिए हम सबका पति कृष्ण है, हम सबका पति अपना परमात्मा है। कोई एक और संगीत सुना दीजिए, मुझे बहुत मन कर रहा है आपका। कोई बेहतरीन मीरा जी का जो कम से कम कुछ हो, जैसे आपकी मधुर आवाज है, वो कहीं ना कहीं मेरे मन को बहुत। वो आपका स्नेह है भैया, लेकिन मेरे को कुछ आता नहीं है। मैंने तो वैसे ही सुनी सुनाई बातें बोलती रहती हूँ। कुछ भी एक और संगीत सुना दीजिए। हाँ सुनाइए, बढ़िया से हम भी सुनना चाहते। क्या सुनो? क्या सुनो प्रभु, क्या सुनो, क्या सुनो गुरुदेव? जो अभी आप गा रहे थे गुरु जी के। बालपने भक्ति करे और जग से रहे उदास, तीरथ भी आशा करे कब आवे हरिदास। जो बालपन में भगवान की भक्ति करता है, जग से रहे उदास, जैसे महात्मा जी बालकपन से भक्ति कर रहे हैं और जग से उदास है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई इन्हें क्या कहे। जग से रहे उदास, तीर्थ भी आशा करे कब आवे हरिदास। ऐसे जैसे अभी प्रयाग कुंभ लगा है, ऐसे तीर्थ भी ऐसे संतों को ढूंढता है कि तीर्थ में, जब तीर्थ में पापी लोग जाते हैं, पाप धोते हैं, और तीर्थ मेला हो जाता है, काला कुचला हो जाता है उनमें पाप धोने से, तो वो दुखी हो जाता है। जब कोई संत और भक्त जाते हैं तो उनका मन एकदम तरोताजा हो जाता है, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। तो तीर्थ भी आशा करे कब आवे हरिदास। ऐसे परमहंस संतों को तीर्थ भी पुकारती है कि कब ऐसे महापुरुष संत विरले कोई आए, भजन लेवारी कोई परमहंस महात्मा आए और मुझ में नहाए और मैं पवित्र हो जाऊं। क्योंकि संतों की आशा तो तीर्थ भी करते, तीर्थ भी आशा करे कब आवे हरिदास। भजन सरी का सुख है नहीं, कर देखो रे विचारा, भजन करया वे नर तो तर गया, बाकी डूबे मस्त धारा। संसार में बहुत सारे लोग आए, संसार में बड़ी बड़ी विश्व सुंदरी आई, बड़ी बड़ी वो पिक्चर के हीरो हीरोइन आए, लेकिन सब नष्ट हो गए, मिट गए। बड़े बड़े लोग, ऐसे राजा आए, ऐसे नेता आए, लेकिन सबका नाम मिट गया। लेकिन संतों का नाम सदैव अमर है।
सबसे बड़ा संत दूसरा नाम है, तीजा दस अवतार जिन्हें प्रणाम है। ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है, अरे हाँ पलटू सबके ऊपर संत सिर मुकुट सिर ताज है। यानी संत भगवान से भी बड़े होते हैं, क्योंकि भगवान को जब संसार में आने की इच्छा होती है तो वो संत का रूप लेके आते हैं। संत एक माँ है, वो परमात्मा है, और वही माँ है, वही परमात्मा है, और वही महात्मा है। महात्मा ही परमात्मा है और परमात्मा ही माँ है। क्योंकि जब कोई दुखी संसार का दुखी जीव संतों की शरण में जाता है तो एक माँ जैसा अनुभव करता है। क्योंकि हम कितने भी दुखी हैं, जब संत के पास जाएंगे एक माँ जैसा उनके आशीर्वाद होता है, स्नेह होता है, एक वृक्ष जैसा उनका हृदय होता है। वृक्ष के नीचे चाहे दुष्ट जाए पापी जाए सबको ठंडी छाया देता है। इसी तरह संसार से दुखी जीव जब संतों की शरण में जाता है तो संत उन्हें स्नेह देते हैं और उन्हें एक माँ जैसा प्रेम देते हैं। संतों के जैसा कोई नहीं संसार में, एक संत भगवान का दूसरा रूप है। संतन होते जगत में तो जड़ मरता संसार, संत मुगत की पोड़िया करिए उनसे प्यार, चाबी उनके हाथ में वो खोले मोक्ष द्वार। संतन होते जगत में तो जड़ मरता संसार। तो ऐसे विरले संतों को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। धरती के जितने भी संत है भक्त है मैं उनको प्रणाम करती हूँ। बस आपका कृपा आपका आशीर्वाद हम पर सदैव इस बालिका पे बनाए रखिए गुरुदेव। मैं आपकी शरण में हूँ। मैंने भगवान को नहीं देखा लेकिन मैंने संतों में भगवान देखा है। ठीक है, तो ये थी हमारे साथ स्वयं मीरा के गांव की, इन्हें छोटी मीरा भी कहते हैं, और इनकी मधुर आवाज़ तो आपने सुनी, ऐसा लगता है कि बस मन रम जाए। मीरा पूरी नाम साध्वी मीरा गुरु जी अभी नाम भी रख दे रहे हैं पूरी तरह से। तो देखा आपने कि किस तरह से ये भक्ति भाव में मगन है। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन के साथ नीरज तिवारी की रिपोर्ट।